अरे खींच ले ले देह से लुगरिया हो, इज्जतिया लुटाए गईले हो। कितने बीजेपी के हैं, कितने आपके हैं, कितने सपा के, कितने टीएमसी के, ढूंढ लो। ये इसमें राजनीति को फायदा होता है, लेकिन हमारे समाज कहां जा रहा है, क्या हो क्या रहा है? बिल्कुल सही बात है। एक महिला होने के नाते मैं तो यही कहूंगी कि ये इस तरीके की वीडियोस पे डर्टी पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, राजनीतिक मतभेद अच्छी चीज़ है, होता है पार्टी आर्टी के बीच में, पक्ष विपक्ष ये सारी चीज़ें, पर कम से कम इस मुद्दे पे ये घटिया पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। और अपनी राजनीतिक जो भी मतभेद है लोगों का, इसको हटा करके एक महिला के सम्मान से जोड़ करके इसको देखना चाहिए। और क्या आप मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, तेरा वीडियोज वर्सेस मेरा वीडियोज नहीं होना चाहिए। तो ये मुझे हो रहा है एग्जैक्टली हो रहा है। तो वही तो मैं कह रही हूँ कि ये डर्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। एक लोक गायिका होने के नाते मैं बस ये कह सकती हूँ, बाकी मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता तो हूँ नहीं, या फिर किसी पार्टी से मैं जुड़ी नहीं हूँ, तो मैं कुछ भी बोल पाना जरूरी नहीं समझती हूँ। इस मुद्दे पे मैंने एक गीत लिखा है ऐश्वर्या जी, मैं वो जरूर सुनाना चाहूँगी। सुनाइए। अरे कैसन बात तो हर चौकी दरिया हो, इज्जतिया लुटाई गईले हो। अरे घरवा से बहरी बजरिया हो, इज्जतिया लुटाई गईले हो। रोई रोई कहेली मणिपुर के बेटी, लिहते जनमवा माई दब तू नरेटी। अरे मारी दे तू कोख के भीतरिया हो, इज्जतिया लुटाई गईले हो। केकरा से कहीं साहेब अपन लाचारी, सगरी नगरिया भइल व्याभिचारी। अरे खींच ले ले देह से लुगरिया हो, इज्जतिया लुटाए गईले हो। सकल समाज देखला तमाशा, अरे साहेब जुआरी हमार हार गईले पासा। आँख बहेला बहे जैसे दरिया हो, इज्जतिया लुटाए गईले हो। देखिए, हर आदमी का अपना तरीका होता है एक्सप्रेस करने का। आप एक लोक गायिका है, आपका दर्द झलकता है। पता है, मैं यही सबसे कह रहा था, मैंने चारू से भी यही बोला, चारू जी से भी, कि आज समय है कि आप लोग अपनी पार्टी छोड़िए। प्रीति जी, सबका आज पार्टीज इन पॉलिटिक्स से ऊपर उठने का समय। अगर हम लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि ये हैवान सिर्फ मणिपुर में, क्योंकि जो मैं डेटा देख रहा हूँ हर प्रदेश में, तो ये एक मानसिकता है। और ये कैसी मानसिकता है? हम अपने आप को सभ्य समाज कहते हैं, चारू वी कॉल कि हम डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन हो गए। ये क्या हो रहा है? एक्चुअली बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। होता क्या है, जब पैनल पे सब लोग शुरू में बैठते हैं तो हर आदमी ये कहता है कि पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। मतलब आपने डेटा दिखाया मणिपुर का भी, आपने बंगाल का भी, राजस्थान का भी, छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का भी। मैं नेहा जी बहुत अच्छी कलाकार हैं और इनका यूपी में काबा और बिहार में काबा इतना फेमस है कि लोग बहुत पसंद करते हैं, नो डाउट। मैं खुद बनारस से आती हूँ, उत्तर प्रदेश से आती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है ये उत्तर प्रदेश में इस समय हैं, बनारस से पढ़ी लिखी हैं और मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे प्रदेश से हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आज पूछता है भारत कि नेहा सिंह राठौर मणिपुर पे तो बोलती हैं, यूपी पे बोलती हैं, बिहार पे बोलती हैं, लोग पसंद भी करते हैं, हम भी पसंद करते हैं। लेकिन मैं इनसे गुजारिश करूंगी कि अगली बार ये बंगाल में काबा पे ज़रूर कोई गाना गाएं, क्योंकि मालदा में 2 आदिवासी महिलाओं को सरेआम पीटा गया। अगर वो वीडियो इन्होंने नहीं देखा होगा तो मैं कहती हूँ नेहा जी ज़रूर देखिएगा। और उम्मीद करूँगी कि आप जिस तरह से हर राज्य पे अपना एक लोकगीत पेश करती हैं, आप बंगाल पे, राजस्थान पे, छत्तीसगढ़ पे भी करेंगी, क्योंकि एनसीआरबी डेटा में कोई प्रदेश नहीं बचा, उत्तर प्रदेश भी नहीं बचा, राजस्थान भी नहीं बचा, कोई प्रदेश नहीं बचा। लेकिन बंगाल की स्थिति 2.5 महीने से मणिपुर जल रहा है, बंगाल 2 साल से जल रहा है। ऐश्वर्या, आपको याद होगा कि वहां के चुनाव के बाद किस तरह से सरेआम
पेड़ों पे ऐसे लाशें लटका दी जाती थी। एक बूढ़ी बुजुर्ग दादी, अगर आपको याद हो, क्योंकि उनकी सिर्फ ये गलती थी कि उनका जो बेटा था वो प्रधानमंत्री का प्रशंसक था। तो ऐसा तो देखिए, मैं बनारस से हूँ, प्रधानमंत्री हमारे सांसद हैं, हो सकता है किसी ने राहुल गांधी को वोट दिया, हो सकता है किसी ने प्रधानमंत्री को वोट दिया ऐश्वर्या। तो जरूरी नहीं कि जो पूरे बनारस के 20 लाख लोगों ने वोट दिया है उसमें अगर प्रधानमंत्री को 6 लाख से ऊपर का अगर वोट पड़ा है तो वो 6 के 6 लाख लोग जो हैं वो भाजपा या संघ के रहे हो। वो आम बनारस के वासी हैं जिन्होंने वोट दिया है, तो उनके ऊपर आप भाजपा का टैग लगा के किनारे नहीं हो सकते। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर कोई प्रधानमंत्री का प्रशंसक है तो टीएमसी हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, कहीं भी किसी की औकात नहीं होनी चाहिए कि उसके परिवार में बुजुर्गों, महिलाओं को घर में घुस के उनके कपड़े निकाल दे, उनकी साड़ियां निकाल दे और उनको पेड़ों पे लटका दे। तो नेहा जी से मेरी सिर्फ ये गुजारिश है कि पूरा देश आज ये जानना चाहता है कि नेहा जी बिहार में काबा, यूपी में काबा के बाद अब आप बंगाल में काबा कब बोलेंगे, क्योंकि आज का जो वीडियो बंगाल का है वो भी उतना ही भयानक है जितना मणिपुर का है। तो नहीं, ऐश्वर्या एक चीज और, मैंने पूरे जगह पे हर राज्य का नाम लिया है, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब सेलेक्टिव एजेंडा के साथ हमारे यहाँ लोग बोलते हैं, 2 राज्यों का नाम लेते हैं और 4 राज्यों का नाम नहीं लेते ना, तो वो 2 महिलाएं जो संगे सरेआम नंगी करके पीटी गई है ना, वो भी ये सोचती है कि उनके ऊपर कभी कोई, उनके आंसू, उनके तकलीफ, उनके बारे में कौन बात करेगा। प्रोफेसर साहब, मैं आ रहा हूँ आपके पास, सिर्फ नेहा जी, प्रोफेसर साहब को भी लाइए। नेहा जी, मैं ये कह रहा हूँ, ये सभी कुछ इन प्रिंसिपली समथिंग इज गोइंग रॉन्ग समवेयर, कुछ इन प्रिंसिपली कहीं गलत जा रहा है। वो आपके ऊपर इल्जाम अभी से नहीं, जब आपका पहला गाना आया तब से लगते रहे, तो यू आर यूज्ड टू इट, और आप उसका जवाब अपने हिसाब से दीजिए, मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं। लेकिन कि आप राजनीति कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपने हमेशा मना करा ऐश्वर्या, मेरे को राजनीति से कोई मतलब नहीं। लेकिन नेहा जी, ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, आप जाती हैं, आप महिला हैं, आप अलग अलग जगह जाती हैं, आप अपनी कविताएं सुनती हैं, सुनाती हैं, ये मैं पता है कई बार आई गेट इन लॉस ऑफ वर्ड्स कि भाई ये समाज, हम कहते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि हम चारों, हम कहते हैं हम डेवलप्ड हो गए हैं, हम वी आर रेडी टू टेक ऑन द वर्ल्ड, और ये रियलिटी है हमारी बहनों की, हमारी माताओं के साथ। ये प्रॉब्लम है, दिस इज ओवर एंड अबव पॉलिटिक्स, ये दिस इज अ सोशल प्रॉब्लम। और ये हैवान, मैं कल ये कह रहा था नेहा जी, इनमें से किसी की शादी हुई होगी, किसी की बहन है नहीं है, सबको पैदा करने वाली तो एक माँ है, स्त्री है, और उसके बाद ये ऐसा करते हैं। सो वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग कि 1 लाख, एक साल में 1,59,048 रेप। आई वॉन्ट योर व्यू पॉइंट ऑन दिस। ठीक है, प्रीति जी ने जितना भी बोला उसमें 4 से 5 बार ये जिक्र किया कि बंगाल के लिए नहीं बोला, बंगाल के लिए नहीं बोला। मुझे लगता है प्रीति जी आपका रिसर्च थोड़ा कमज़ोर है, आप ट्रोल करने में ज़्यादा जो है टाइम देती हैं, थोड़ा रिसर्च कर लीजिए। मैंने बंगाल के लिए गीत लिखा है कि दीदी बंगाल के होई गईलू तू काल बोला सारा रा, अरे तोहरे शासन में कैसन भ्रष्टाचार, तोहरे शासन में कैसन भ्रष्टाचार, अरे फ्लाई ओवर गिरेला बीच बाजार बोला हाई रे ए। हाँ, ये गीत मैंने लिखा है और ये 3 मिनट का पूरा गीत है। तो आप मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने से पहले मैं समझती हूँ कि आप थोड़ा रिसर्च अपना मजबूत करें। दूसरी चीज़ कि आपने कहा कि मणिपुर के लिए गाया, बंगाल के लिए नहीं गाया, तो मैं समझती हूँ कि दर्द का कोई राज्य से लेना देना नहीं होता है। वो एक महिला का दर्द लिखा है, अगर वो मणिपुर की महिला का दर्द है तो वो बंगाल की भी महिला का दर्द है। उससे राज्य से कोई लेना देना नहीं है, सीमा से कोई लेना देना नहीं है, वो एक महिला का दर्द लिखा गया है। तो थोड़ा सा आप रिसर्च अपना मजबूत कर लीजिए।